जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब पीएचडी एडमिशंस फॉर ईयर 2025 एंड 2026 सभी सब्जेक्ट्स वाले जो नेट क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट क्वालिफाइड विद जेआरएफ और सिर्फ नेट क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। और अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन 2025-2026 द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 will be done in two phases based on the following: eligibility as per UGC notification F1 UGC Net Review Committee dated 27/3/2024. There will be three categories for admission to PhD. देख लेते हैं. Block A, award of JRF and appointment as assistant professor. JRF yes, assistant professor yes, PhD admission yes. Block B, appointment as assistant professor and admission to PhD. JRF no. Eligibility for AP yes, PhD admission yes. Category 3 admission to PhD only. No first two categories में यानी कि JRF और assistant professor, और yes है PhD admission में. For candidates in block B, the validity of UGC CSIR net scores will be valid for 1 year. Therefore, candidates who have qualified UGC CSIR net in December 2024 and June 2025 will be eligible for phase 1. For phase 2, the eligibility would be candidates who have qualified UGC CSIR net 2025 and December 2025. बेसिकली ये कह रहे हैं जो कैंडिडेट्स बी का जो सेक्शन है, जो जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट 2024 दिसंबर 2024 2024 और जून 2025 में किया था क्वालिफाई, वो सिर्फ एक साल के लिए वो सिर्फ एलिजिबल होंगे फॉर फेज़ 1. वो सिर्फ एलिजिबल होंगे फॉर फेज़ 1. और जो फेज़ 2 है यानी कि नेट और या CSIR जून 2025 एंड दिसंबर 2025, वो फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होंगे. ये सब ब्लॉक बी के अंदर हो रहा है. जो बी पॉइंट है वो ब्लॉक बी कैटेगरी के लिए वैलिड है. मतलब उन लोगों के लिए जिनके पास JRF नहीं है, सिर्फ PhD एडमिशन है या PhD एडमिशन या नेट स्कोर है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. As per the rules of university as amended from time to time, the departments must declare the availability of seats in advance on an annual basis. 60% seats of the total available seats will be sanctioned for phase 1. 40% seats of total available seats will be sanctioned for phase 2. If seats remain vacant in phase 1, this will also be filled in phase 2. वो कह रहे हैं कि कॉलेजेस अपनी अपनी सीट्स निकालेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए उनके पास, किस PhD सब्जेक्ट के लिए क्या वैकेंसी है वो निकलेगी. जो 60% ऑफ सीट है वो सैंक्शन करी जाएगी फेज़ 1 के लिए और 40% फेज़ 2 के लिए. ठीक है. If seats remain vacant in phase 1, these will also be filled in phase 2. अगर phase 1 की सीट वेकेंट रह जाती है, बच्चे उनको उस हिसाब से नहीं मिलते, तो phase 2 के हिसाब से भी उसमें भर लिया जाएगा. मेरिट लिस्ट देख लेते हैं. For the purpose of drawing the merit list, 70% of weightage must be given to the scores obtained in the nationalized test and 30% weightage must be given to interviews. जो 70% मार्क्स होंगे वो आपके नेशनलाइज टेस्ट के थ्रू स्कोर्स ऑब्टेन किए गएंगे, उसको 30% ऑफ कोर्स आपका इंटरव्यू. द अबव विल बी applicable for all candidates, that is candidates from block A and category 1 and block B, category 2 and category 3. वो कह रहे हैं जो थर्ड का A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो दोनों कैटेगरी के लिए वैलिड होगा. ये देख लो तुम लोग, ब्लॉक A, ब्लॉक B, category 2, category 3. ठीक है. In each phase, seats will be first filled from candidates of block A. If seats remain vacant, candidates from block B will be considered. वो कह रहे हैं कि सीट पहले कैंडिडेट ऑफ ब्लॉक ए के लिए करी जाएगी और अगर फिर भी सीट रह जाती है तो ब्लॉक बी के लिए से भी ये लोग कोशिश करेंगे. एक बार तुम लोग आराम से देख लो, फटाफट मैं तुम लोग को दे रही हूँ कुछ सेकंड देखने के लिए. ठीक है, फटाफट देख लो तुम लोग. समझ गए ना? फेज़ 1, फेज़ 2, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, क्या वैलिडिटी है, कैसे करना है, कैसे तुम लोग करोगे. नहीं कुछ समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी.
तो सारे नेट क्वालिफाइड JRF वाले बच्चे या सारे जिन लोगों के पास खूब सारा जिन लोगों के पास अंदर खूब सारी ताकत है PhD करने की, वो फटाफट अप्लाई करें अपने अपने हिसाब से, जिस सब्जेक्ट के लिए करना है, जिस कैटेगरी में हो तुम, तुम्हारा कौन सा पेपर क्लियर हो गया, फटाफट अप्लाई करो और अपना भला करो, या फटाफट सीट सिक्योर करो और कोशिश करना कि इंटरव्यू में तुम्हारा हो जाए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।